37 से शुरू करेंगे। ठीक है। कस्माच्च तेन नमीरन्महात्मन् कस्मात् शतेन सतेन नमीरन्महात्मन् नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ब्रह्मरूप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासो अनन्तदेवेश जगन्निवासो त्वमक्षरं सद्यसत्परं यत् त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वया ततं च विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्को वायुरमोऽग्निर्वरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमतिविक्रमस्त्वम् अनन्तवीर्यमतिविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽति सर्व सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम् सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कल 39 अपना जी 38वां श्लोक हुआ था जी। और उसमें अर्जुन ने बार बार भगवान को प्रणाम करते हुए जी और उनको आभार विश्व अनंत रूप बताया उनको। जी और तुमादिदेव तुम आदिदेव हो, पुरुष हो, पुराण हो, जी विश्वस्य परम निधान, संपूर्ण विश्व का एकमात्र आश्रय है। जी तुम ही वेदता हो, तुम ही वेद्य हो, जी तुम परम धाम हो जी और आपके द्वारा सारा संसार जो है जी व्याप्त है। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रार्थना की। आगे के श्लोक में वायुरमो अग्नि वरुण शशांक जी प्रजापतिस्तम प्रपितामहस्य जी तुम वायु हो, जी तुम यम हो, जी तुम अग्नि हो, जी तुम वरुण हो, जी तुम शशांक हो जी और प्रजापति तुम हो और प्रपितामहश्च अर्थात पिता के भी पिता अर्थात ब्रह्मा जी के भी पिता आप है। नमो नमस्तु बार बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी सहस्रकृत्वा हजारों बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी जी पुनश्च भूयोपि नमः नमस्कार बार बार जी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से अत्यंत करुणा भाव से जी अत्यंत भयभीत होते हुए जी कंपमान होते हुए अर्जुन ने भगवान की स्तुति की। जी गुरुदेव वायु जमो अग्नि वरुण शशांक जी ये सारे के सारे जो इनके विषय भगवान के जो आप वायु है, आप यम है, अग्नि है, वरुण है, शशांक जी सूर्य आदि। सूर्य का इसमें नाम नहीं लिखा जी है, जी लेकिन क्या है कि उपलक्षण से सूर्य आदि अश्विनी कुमार इत्यादि जितने भी देवता है इन सब देवताओं का उपलक्षण होता है और सारे देवताओं को एक साथ इसको संबोधित करते हैं। जी जी सूर्य आदि नाम उपलक्षण में तो ये सूर्य आदियों का भी उपलक्षण हो जाए अर्थात उसको भी ग्रहण कर ले। अर्थात संसार के अंदर जितने भी देव है जी जी वो सारे के सारे देव आप है जी है ना। आपसे भिन्न कोई भी देव नहीं है अर्थात आपका ही स्वरूप है सारे देवता। जी गुरुदेव प्रजापति जी विराट हिरण्यगर्भ जो है जी सबसे पहले भगवान विष्णु ने जी अपने नाभि कमल से संकल्प मात्र से ब्रह्मा को उत्पन्न किया जी और ब्रह्मा के भी एक पिता है क्योंकि उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ जी भगवान स्वयं जो है जी। भगवान को अपने संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने के कारण वो ये पिता है अर्थात पिता के भी पिता
पितामह। पितामह। तो हिरण्यगर्भ विराट हिरण्यगर्भश्च प्रपितामहश्च पितामहस्य हिरण्यगर्भस्य। पितामह जो हिरण्यगर्भ है, पितामह जो हिरण्यगर्भ है, उनके भी पिता परपितामह अर्थात परपितामह है, पितामह के भी पितामह है। पितामह त्वम यस्मादेव ऐसा है, सर्वदेव आत्मकात्वात्, आप सर्वदेव आत्मकत्वात्, आप संपूर्ण देवमय है। अर्थात ये जितने भी संसार के अंदर देव है, कितने देव है तो इसकी गणना नहीं कर सकते। अंदाजे 33 करोड़ देवता, अनंत कोटि देवता। जिस पर अनंता वही वेदा है, उसी पर अनंता वही देवा। ये सारे के सारे देव जो है आपका ही स्वरूप है, आपसे भिन्न नहीं है। तुम्हें सर्वे नमस्कार्यो, इसलिए सर्व यानी प्राणी मात्र के लिए आप नमस्कार्य है, अर्थात नमस्कार योग्य है। इसीलिए आपको सारा का संसार जो है नमस्कार करते। तस्मात् ममापि वराकस्य, इसलिए मैं भी वराक अत्यंत अकिंचन, ऐसा जो मेरा अर्जुन हूँ वह भी नमो नमस्ते, मैं बार बार आपके लिए नमस्कार करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सहस्र कृत्वा, हजारों बार ये जो सहस्त्र कृत्व जो है इसमें कृत्वसुन प्रत्यय लगा है, कृत्वसुन प्रत्यय से कृत्व लगा है। तो यहाँ पर हो सहस्त्र कृत्व है, बार बार जो है प्रणाम करते हुए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। पुनश्च भूयोपि पुनरपि नमो नमस्ते, बार बार पुनः पुनः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अभी नमस्कार करने के पीछे क्या है, ये भक्ति उद्रेक है, कृतज्ञता भी है, कृतज्ञता भी है, भक्ति उद्रेक, भक्ति उद्रेक का मतलब अत्यधिक भक्ति की भावना अर्जुन के अंदर है, इसलिए बार बार विनम्र भाव से भगवान को प्रणाम करता है। भक्ति श्रद्धा अतिशय न, उनमें भक्ति और श्रद्धा अतिशय होने के कारण। श्रद्धा विश्वास भक्ति ये तब होता है जब व्यक्ति के गुणों की पराकाष्ठा देखी जाती है। जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति में हमसे कहीं अधिक गुण है, कहीं अधिक उनका वैभव है, कहीं अधिक उनकी विद्वत्ता है, हमारे से अत्यधिक उनकी गुण है, तब जाकर उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है, हम उसके लिए भक्ति, जिस पर विश्वास और श्रद्धा होती है उसके प्रति भक्ति भाव से हम समर्पित होते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है इनके वैभव को देखकर, इनके ऐश्वर्य को देख करके, उनकी महिमा को देख करके अत्यंत प्रभावित होकर के उनके अंदर विश्वास पैदा करता है, उसके अंदर एक प्रकार से अनुराग पैदा करता है, और अनुराग श्रद्धा से उनके अंदर भक्ति उत्पन्न हुई, और भक्ति के प्रभाव से बार बार जो है भगवान को प्रणाम कर रहा है। नमस्कारेषु अलम प्रत्याभाव, नमस्कार में अलम प्रत्यय का बस इतना ही, ऐसा नहीं, अनंतवार नमस्कार, नमस्कार का कोई अंत नहीं, कि सारा जीवन मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपके चरणों में वास करता हूँ। इस प्रकार से उसकी भावना जो है अर्जुन की है, इसलिए नमस्कारात वृत्त्या, नमस्काराकारित वृत्त्या से वो इसको प्रणाम करता है। ऐसा सूच्य से मैंने प्रतीत होता है कि अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव है। आगे कहते हैं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतेव सर्वो अनंत वीर्यमति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वो। नमः पुरस्ताद, पुरस्ताद मेरे सामने, भगवान के सामने खड़े होकर के मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आमने सामने। और कहते हैं पृष्ठदास, आपके पीठ के पीछे, अर्थात क्योंकि चारों तरफ आपका रूप है, जहाँ मैं मेरे पीठ के देखूँ तो वहाँ भगवान है, आपके पीठ देखूँ तो आप व्याप्त है, तो सब जगह पर व्याप्त होने के कारण जहाँ कहीं मैं आपको देखता हूँ, जहाँ के मेरी आँख पहुँचती है वहाँ पर आप है, इसलिए मैं सब जगह पर आपको प्रणाम करता हूँ। पृष्ठतस्ते नमोस्तुते,
बार बार मेरा नमस्कार होती मैं तुमको। सर्वत एव सर्व, हे सर्व, भगवान को करते सर्व संबोधन करते हैं। आप सर्व है अर्थात व्यापक है, इसलिए सर्व तो चारों तरफ जो है आप फैले हुए हैं। जहाँ जहाँ मेरी निगाह पड़ती है, जहाँ जहाँ मेरी बुद्धि जाती है, जहाँ जहाँ मेरी वृत्ति जाती है, वहाँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अनंत वीर्यमति विक्रमस्तम, आपका अनंत वीर्य है। वीर्य का अर्थ होता है शारीरिक बल। आपका अनंत शारीरिक बल है और आपका अनंत विक्रम है। विक्रम मैंने पराक्रम। ये दोनों जो है ना आपका अनंत है। अनंत वीर्यमति विक्रमस्तम सर्वम समाप्तोषि। सर्वम समाप्तोषि, तो सब कुछ समाप्त होने के बाद भी आप जो है सर्व रूप से स्थित रहते हैं। अर्थात संसार के अंदर कुछ भी न हो, सब समाप्त हो जाए, नाम रूपात्मक जगत जो है समाप्त होने के बाद भी आप शेष रहते हैं। आपका कभी अभाव नहीं होता है। समाप्तोषि ततोषि सर्व, ततो बने उसके बाद भी आप सर्व हो, सब जगह पर आप है। आपका वास, आपका निवास सब जगह पर विद्यमान है। तुभ्यम, किसको? तुभ्यम पुरस्ताद अग्रभागे, आपके अग्रभाग में सामने खड़े होकर के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु तुभ्यम पुरो नमः, पुरो मैंने सामने जो है नमस्कार करता हूँ। शादिति वा अथ शब्द समुच्चय, यहाँ अथ शब्द है दिशा का समुच्चय है। जैसे पुरस्ताद कहते सामने, पृष्ठ पीछे, लेकिन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अधर ऊर्ध्व अधर सब जितनी भी दिशा है 10 दिशा, उसका विषय उपलक्षण है अर्थात। तो सब दिशाओं में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अथ शब्द समुच्चये पृष्ठतोपि तुभ्यम नमस्यात्, नमोस्तुते तुभ्यम सर्वते एव सर्वासु दिक्षु, संपूर्ण दिशाओं में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शिताय, हे सर्व, हे सर्व, आप सर्वव्यापक है, इसलिए हे सर्व, आप सब जगह पर स्थित होने के कारण सब जगह जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वीर्यम शारीरम बलम, वीर्य कहते अब अतिवीर्य, अनंत वीर्य, आपका अनंत शारीरिक बल है। इस बल के सामने किसी का बल नहीं है। अरे आपके बल से ही सारा विश्व बलवान है, आपके विक्रम से ही सारा विश्व विक्रमान है। इस प्रकार से कहते शारीरिक ब्रह्म। विक्रम शिक्षा, विक्रम कहते हैं शिक्षा दिया, शिक्षा में ज्ञान। तो शस्त्र प्रयोग, शस्त्र की शिक्षा, यहाँ पर शस्त्र बताया, तो शस्त्र की प्रयोग कौशलम, आपका जो विक्रम है शस्त्र के प्रयोग करने का कौशल है, अर्थात विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने में आप माहिर है, कुशल है, आप शिक्षित है। इसलिए अति विक्रम, आपका विक्रम जो पराक्रम जो है अतुलनीय है। एकम वीर्याधिकम मन्ये उते एकम शिक्षाधिकम, ये दो बात है। एक जो होता है वीर्य से अधिक होता है, मैंने शारीरिक बल से अधिक होता है, और एक होता है शिक्षा अधिकम, शिक्षा में अधिक होता है शस्त्र बल प्रयोग करने में। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जो अर्जुन है, भीम जो है वो शारीरिक बल में अधिक है, और दुर्योधन जो है अस्त्र बल में। क्यों? कि उसने बलराम जी से गदा की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए। तो एक में तो ये है, एक में है, लेकिन आप में शिक्षा बल भी है और आप में शारीरिक बल भी है। सब प्रकार का विक्रम आपके अंदर है। दुर्योधनयोर अन्येषु चैकेकम व्यवस्थितम, अन्य व्यक्तियों के अंदर कहीं एक गुण होता है, 2 गुण होता है, 3 गुण होता है, लेकिन आपके अंदर संसार के सारे गुण विद्यमान। अब जो भी मनुष्य संसार में, इसमें कोई कुछ किसी गुण में भी अग्रणी होता है, कहीं किसी विषय में अग्रणी होता है, लेकिन भगवान ने जो है सारे विषय उसको हस्तगत है, यानी कि सारे विषयों में माहिर है, सर्वगुण संपन्न। तम तो अनंत वीर्यमति विक्रमस्तेति, आप जो है अनंत वीर्यवान है
और अनंत विक्रमवान है। जी यदि समस्तमेकम पदम, ये समस्त एक पद है। अनंत वीर्यमति विक्रमस्तम, जी ये एक पद है और एक पद एक व्यक्ति के लिए वाच्य होता है। इसलिए कि ये सारे के सारे गुण जो है आपके अंदर है, विद्यमान है आपके। जी अनंत वीर्येति संबोधन वा, ये अनंत वीर्य जो है संबोधन भी कर सकते हैं आप। अनंत वीर्य संबोधन है आपका। सर्वम समस्तम, सर्वसमस्तम जगत समाप्नोषि, सारे जगत को समाप्त करने वाले आप हो। जी सारा जगत आपके संकल्प मात्र से समाप्त हो जाता है, अर्थात जगत का अस्तित्व मिट जाता है। नाम रूपात्मक जो कुछ भी संसार के अंदर है वो सब लय को प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है। सम्यक एकेन सद्रूपेण, एक सद्रूप से जो है आप उसी प्राप्त होते हैं। अर्थात एक सद्रूप में आप ही उस समय विद्यमान रहते हैं। सब कुछ समाप्त होने के बाद एक सद्रूप से जो है आप ही विद्यमान रहते हैं, बाकी कुछ भी संसार में नहीं रहता है। सर्वात्मना व्याप्नोषि, संपूर्ण अपने स्वरूप से आप सारे जगत को व्याप्त करके रखते हैं। अर्थात पूरा जो ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस परमात्मा से आच्छादित ईशावास्यम इदं सर्वम, ये सारा जगत ईशावास्यम। ततस्तस्मात् सर्वोषि, इसलिए आप सर्व है, इसलिए आप सर्व है। तद अतिरिक्तम किमपि नास्ति, आपके अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। ये वेदांत का अद्वैतवाद है। अद्वैत एकमेवाद्वितीय ब्रह्म रेह नानास्ति कृष्ण, एकमेवाद्वितीयम, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा, एक ही सत्य है। इसके अतिरिक्त संसार में द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा आपका स्वरूप है। बाकी जो है वो दिखाई देता क्या है, क्या है जो दिखाई बाकी जो देता है संसार में दिखाई देता है क्या है, माया, अध्यक्ष माया है। अदृश्य माया। जी ये तो हम, जी इसलिए आगे कहते ये तो हम जी तन्महात्म्यम जी अपरिज्ञानात् अपराध जनक अपराध अपराध अपराधन अपराधज कार्षम ततः परम कारुणिकम ताम प्रणाम प्रणाम प्रणम्य अपराध क्षमाम कारयामि। अर्थात कहते हैं कि मैं आपकी बहुत अवज्ञा की है, आपका बहुत तिरस्कार किया है। तिरस्कार मतलब उपहास इत्यादि किया है, जो कि नहीं, उपहास तो नहीं कहते, परिहास किया है, आपका बहुत परिहास किया है। अतो हम तन महात्म्य, आपके महात्म्य को न जानने के कारण, आपके वैभव को न जानने के कारण, ये जब आपने विराट दिखाया, उससे पता चला कि आपका क्या महत्व है, आपकी क्या महिमा है, आपका क्या विषय प्रभाव है। जी मुझे तब पता चला कि जब क्या विश्व मैंने देखा। तन महात्म्यम अपरिज्ञानात् अपराधान अजस्र आकाशम, अजस्र मैंने निरंतर में आपका अपराध करता रहा हूँ। आपकी महिमा को न जान करके निरंतर स्थान स्थान पर हमने आपका अपमान किया। कहाँ का अपमान किया है ये आगे बताएंगे। तथा परम कारुणिक, आप परम कारुणिक है, बहुत दयालु है, आप करुणापूर्ण है। इसलिए प्रणम्य, बार बार आपको प्रणाम करते हुए मैं अपराध क्षमा कारयामि, आपसे अपराध की क्षमा करवाना चाहता हूँ। अर्थात मैंने जो अपराध किए हैं उसके प्रति मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादवे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा, मैं अभी तक आपको अपना सखा मानता रहा, क्या मैंने मित्र मानता रहा। प्रसवम प्रदुक्तम, और मैंने बहुत कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए वो सब आपको कहा, वो भी कह दिया है ना। अच्छा होता है मित्र में, मित्र भाव से होता है, तो साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं, हंसी बड़पोल करते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रसंगों पर
आपको मैंने भला बुरा बहुत कहा होगा। प्रथम यदुक्तम, जो मैंने कहा है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार से उनको संबोधन करते हुए अजानता महिमानं तवेदम, क्योंकि सब कुछ मैंने किया है आपकी महिमा को न जानते हुए। अनिर्ज्ञातानि देवतानि अप्यधूयन्ते, सुना? अनिर्ज्ञातानि देवतानि अप्यधूयन्ते। स्वप्न वास्तव दत्ता में एक वाक्य आता है, योगेंद्रायण कहते हैं कि जिस देवता को हमको ज्ञान नहीं होता है उसका कोई भी आदमी अपमान कर सकता है। जैसे कि इस जंगल के अंदर एक शिवलिंग है, लेकिन पत्थर के रूप में है, शिवलिंग तो पत्थर होता ही है, और उसको देवता के रूप में नहीं जानता है, तो जाकर ऊपर कोई बैठ जाता है, तो अपमान हो ना? क्यों? अनिर्ज्ञातानि। तो अनिर्ज्ञातानि देवतानि, देवता भी हो और अनिर्ज्ञात हो तो उसका अवधूयन्ते, मैंने उसका अपमान होता रहता है। इसी प्रकार से कहते मैं आपको न जान करके आपका मैंने बहुत अपमान किया है। अजानता महिमानं तव, तुम्हारा जो महिमा है, इदम मया, ये जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी मैंने किया है वो प्रमादात, प्रमाद से, और प्रणयेन वा। एक तो होता है प्रमाद, प्रमाद का होता है कि एक प्रकार से अज्ञानता से, प्रमाद मैंने अज्ञानता, तामस गुण से। और एक होता है प्रणयेन, अत्यंत मित्र भाव होता है, जहाँ पर अभेद एक प्रकार से होता है, वहाँ पे एक दूसरे को कहने में कोई संकोच नहीं करते, हास परिहास उपवास करते रहते। तो इस प्रकार से कहते हैं ये दोनों प्रकार से, प्रमाद से और प्रणय से, अत्यधिक स्नेह से जो मैंने अपमान आपका किया है उसके प्रति मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है? यच्चाभासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्च तत्समक्षं तच्छामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। यच्च अवहासार्थम, अवहास, अवहास मैंने अवहास परिहास, एक होता है अवहास, एक होता है परिहास, एक होता है उपहास, है ना? तो उपहास जो एक खराब चीज़ है, किसी का उपहास में मजाक करना, और एक होता है परिहास। हास परिहास का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे का हास विलास मतलब हंसी मखौल करना, इसमें किसी का अपमान नहीं होता है लेकिन हास विनोद होता है, एक प्रकार आनंद होता है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपका परिहास किया है, मैंने उपवास नहीं किया है, उपवास नहीं किया है। तो कहे अच्छा भाषार्थ, असत्कृतों से, असत मैंने अपमान, असत मैंने अवज्ञा, मैं आपकी अवज्ञा की है, कृतोषी, मैं बार बार मैं जो है आपकी अवज्ञा करता रहा हूँ। विहार शय्यासन भोजनेषु, कहाँ? तो विहार में, खेल कूद में, खेल कूद करते हैं बचपन में आदमी आपस में, तो एक दूसरे छीना झपटी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपमान करते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो है खेल खेल में विहार, शय्या जैसे सोते हैं तो एक साथ सोते हैं तो एक दूसरे के चद्दर खींच लेते, एक दूसरे का सिराना खींच लेते, हंसी मखौल करते। तो इस प्रकार से उपवास किया। और भोजनेषु, बैठकर भोजन करते हैं, एक दूसरे अन्न की छीना झपटी कर लेते और एक दूसरे का व्यंग करते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से ये जो इस प्रकार की क्रिया होती है इसमें असत कृतोषी, अर्थात मैं आपको तिरस्कार करता और आपका अपमान करता। इस प्रकार अपमान करते हुए मेरा जो मन है अत्यंत क्षीण हो रहा है इस समय। एकोपिता चित्त तत्समक्ष, हे अच्युत, आप अच्युत हैं, आप कभी अपने विचारों से डगमग होने वाले नहीं, आप अत्यंत एक प्रकार से स्थिर बुद्धि वाले, स्थिर निश्चय वाले हैं। अथवा तत्समक्षम, तत् मैंने आपके समक्ष, या तेषाम समक्षम, उन सब लोगों के समक्ष। एक तो होता है कि अकेले माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना, एक होता है सबके सामने क्षमा याचना करना। तो इसके लिए एकोत्वा, हे अच्युत तत्समक्षम तेषाम समीक्षम,
यानी उन लोगों के सामने जो हमारे साथ थे उस समय या वर्तमान में जो लोग दिखाई देते हैं, उन सब लोगों के सामने मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जी तो हम तत्क्षामये, इसलिए प्रभु आप मेरे को क्षमा करें। जी त्वाम अहम अप्रमेयम, हे अप्रमेयम, आप अप्रमेय है। अप्रमेय ने आप हमारी इंद्रियों के ज्ञान के विषय नहीं है, जी जी आपको कोई जान नहीं सकता है जी ना। इसलिए हमने आपका ये जो कुछ किया, जी अपमान वगैरह जो तिरस्कार वगैरह किया, वो सब इसीलिए किया कि हम आपको जान नहीं सके। जान नहीं आप अप्रमेय है, जी। तो हम आपको न जानने के कारण आपसे क्षमा मांगता हूँ। जी 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 तुम मम सखा समभावनया, जी आप मेरे सखा हो, समभाव वाले, जी समभाव वाले, सम बराबर के स्तर वाले, बराबर के स्तर वाले। इसी बत्वा, ऐसा मान करके जी आप में और मेरे में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जी आप जैसे सामान्य मनुष्य है, मैं भी ऐसे मनुष्य हूँ। जी आप जैसे योद्धा, मैं भी योद्धा हूँ। जी। आप ऐसे राजकुल के, मैं भी राजकुल का हूँ। तो मैंने इसमें अंतर नहीं समझता हूँ, भाव वाले। जी जी तो इस पर योरेव समकूलम योरेव सममित्रम तयोर मैत्री विवाहस्यो, तो कहते हैं हमारे में समान भाव रहा है। अभी तक मैं ये भाव देखता रहा हूँ। जी मत ऐसा मानकर प्रसभम सोत्कर्षम आख्यापन रूपेण, अपने उत्कर्ष की स्थापित करने के लिए, अपने उस उत्कर्ष को स्थापित करने के लिए, अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए हम आपसे बढ़ करके आपका तिरस्कार करते रहे या आपका हास परिहास करते रहे। इसी रूपेण अभिभवने अभिभवने प्रार्थ करने की भावना से, यद उत्तम, जो मैंने कहा, मया तब इदम विश्वरूप, हे विश्वरूप आपका जो है, उसको जो मैंने ऐसा कहा है, वह सब तथा महान ऐश्वर्य अतिशय अजानता, आपका जो महान ऐश्वर्य है, आपका जो महान वैभव है, आपकी महानता है, आपका ऐश्वर्य है, इन सब चीज़ को न जानते हुए मैंने ये सब किया है। यदि मैं जानता तो ऐसा कदापि न करता, लेकिन मैं जानता नहीं रहा। अब मेरे को समझ में आ गया कि आप वास्तव में क्या है। जी गुरुदेव। पुल्लिंग पाठित है, यहाँ पर इमम दिया है, जी तभी इदम, जी इदम है ना, इदम की जगह पर इमम होना चाहिए था। इमाम जी विश्वरूपात्मकम, जी ये विश्वरूपात्मक का आपकी महिमा है। जी हाँ? अर्थात संपूर्ण विश्व जो है आपका स्वरूप है। जी जी विश्वरूपात्मकम महिमानम, ऐसी महिमा को, ऐसे महत्व को, ऐसे प्रभाव को न जानते हुए मैंने इस प्रकार से आपका अपमान किया है, तिरस्कार किया है। जी प्रमादात, जी प्रमाद कहते हैं जी चित्त विक्षेपात, चित्त के विक्षेप से। जी जी चित्त का विक्षेप कई प्रकार से होता है। जी एक तो पागलपन का होता है, हाँ एक होता है चंचलता का। विक्षेप का चंचलता, चित्त की चंचलता से मैंने आपका इस प्रकार से अपमान किया है। चित्त से विक्षेपात प्रणयेन, प्रणय कहते स्नेह, अति स्नेह, स्नेहेन व अति, तो अत्यधिक स्नेह होने के कारण है मैं इसमें भूल गया कि आप मेरे गुरु के तुल्य है, आप मेरे स्वामी है, आप मेरे ईश्वर है, कि मेरे को भान में रहा और मैंने इस प्रकार का किम उत्तम इत्याह, ये क्या किया मैंने, मुझे पता नहीं है। मैंने जो किया कहा सुना वो मुझे पता नहीं है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी जी, हे कृष्ण, इस प्रकार संबोधन करते हुए भगवान से वो माफ़ी मांगने का प्रयास कर रहा है। जी गुरुदेव। इतना ही आज का जी फिर जी 1 मिनट और है, 1 मिनट और। तो 1 मिनट कर दो। तो अब ये इसको जी कल आगे का इसका करेंगे। ठीक है। 41 श्लोक हो गया। जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बड़ी करो।